ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 15 अक्टूबर 1968। ये तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं न कि शरीर हैं। इसको कहा जाता है देही अभिमानी, क्योंकि दुनिया में मनुष्य तो सब हैं देह अभिमानी। देह अभिमानी होने के कारण ये पाप आत्माओं की दुनिया है, विकारी दुनिया है, रावण राज्य है। सतयुग तो पास्ट हो गया, वहां सभी निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम भी पवित्र निर्विकारी देवताएं थे जो 84 जन्मों के बाद आकर पतित बने हैं। क्या बोला? देवताएं कितने जन्मों के बाद पतित बनते हैं? 84 जन्मों के बाद आकर पतित बनते हैं। तो द्वापर युग से पतित नहीं बनते। बनते तो हैं, लेकिन पतित बनने की गति धीमी होती है। अभी तो 84 जन्म सभी के नहीं कहेंगे। सभी माने और दूसरे धर्म वाले जो आत्माएं हैं और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, उन सब के 84 जन्म नहीं कहेंगे। भारतवासी ही देवी देवताएं थे जिन्होंने 84, 83 अथवा 82 जन्म लिए। वो पहले पतित बने। भारत की ही बात है। चीन व अमेरिका वाले तो देवी देवता नहीं थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। क्यों? भारत अविनाशी खंड क्यों गाया हुआ है? हाँ, भारत में भगवान आते हैं, और जहाँ भगवान आते हैं वहाँ अखंड पृथ्वी रहती है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो इसको नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी तो पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वो संपूर्ण निर्विकारी थे, उनमें कोई भी विकार नहीं था। वो ही देवताएं 84 जन्म लेकर अभी पतित बने। पतित मनुष्यों को कहा जाता है कामी कुत्ता। कोई एक स्त्री होती है और दूसरी करता है तो कहा जाता है ये कामी कुत्ता है। रात दिन विकार में ही फंसा रहता है। तो ये है काम का भूत। इच्छा पूर्ति न होने से फिर क्रोध आता है, तो कहा जाता है कामेषु क्रोधेषु। लोभ और मोह के भी भूत हैं। ये सभी कड़े भूत हैं, और इन सभी भूतों में मुख्य है देह अभिमान का भूत। क्योंकि रावण राज्य है ना, रावण का चित्र
और राम के चित्र में क्या फर्क दिखाते हैं? रावण का जो चित्र बनाते हैं बहुत बड़ा बनाते हैं और राम का चित्र छोटा बनाते हैं। क्यों? क्या दिखाने के लिए? कि रावण में देवान बहुत है और राम आत्मिक स्थिति वाला है। ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं। इन देवताओं में तो ये भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इन्हों की आत्मा में भी विकार आ गए। तुम जानते हो जब हम देवताएं थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। सत्ययुग त्रेता को ही कहा जाता है राम राज्य। क्यों? शास्त्रों में तो त्रेता को राम राज्य कहा है, सतयुग को कहाँ कहा? बाबा सतयुग को क्यों कह देते हैं राम राज्य? क्योंकि सतयुग में भी जो राज्य की स्थापना होती है उसमें निमित्त राम वाली आत्मा ही बनती है। द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। उसको अनेक सिर दिखाते हैं। एक धर्म, एक राज्य, एक कुल, एक मत की स्थापना राम राज्य। और अनेक धर्म, अनेक धर्म पिताएं, अनेक कुल, अनेक राज्य, अनेक मतें, कहेंगे रावण राज्य। वास्तव में 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में है। तो रावण को 10 सिर दे दिए हैं। विकारों की शुरुआत कहां से होती है? भुजाओं से शुरुआत होती है। अन्य इंद्रियों से शुरुआत होती है। कहेंगे मनसा से आरंभ होता है। पहले मन में विकार आता है। तो 5 विकार स्त्री में भी, 5 विकार पुरुष में भी, ये 10 विकार मिलकर के रावण के 10 सिर बनते हैं। जाड़ के चित्र में देखेंगे 5 धर्म हैं भारतीय धर्म, 5 हैं विदेशी धर्म, लेफ्टिस्ट, राइटियस को कहेंगे भारतीय। विकार तो सभी में हैं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, उनको 4 सिर नहीं दिखावेंगे। और रावण को 10 सिर दिखाते हैं। माना विष्णु के रूप में परिपूर्ण बनने वाली आत्माएं कोई भी अच्छे कार्य में सहयोगी बनेंगी, अकल नहीं चलावेंगी। ईश्वरीय कार्य में भी
सहयोगी बनेंगी, अकल नहीं चलावेंगी। क्योंकि एक बार मान लिया ना ये ईश्वर का रूप है, तो रावण को मुख दिखाते हैं, अनेक सिर दिखाते हैं, और विष्णु को सिर्फ भुजाएं दिखाते हैं, सिर नहीं दिखाते। कहेंगे दो भुजा स्त्री की, दो भुजा पुरुष की, तो भुजा कोई जड़ है या चैतन्य है? भुजा माने मददगार। दो आत्माएं सतयुग की लक्ष्मी और संगम युग में बनने वाली नारी से लक्ष्मी, दोनों के संस्कार मिलते हैं तो दो भुजाएं कही जाती हैं। फिर दो भुजा पुरुष की, संगमयुगी नारायण और सतयुगी नारायण, चारों को मिला करके विष्णु चतुर्भुज कहा जाता है। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य चलता है। अभी तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, न द्वापर में हो न कलयुग में हो। तुम आए हो बेहद के बाप के पास विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बनकर फिर और कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह कर दिया। अभी तुम्हारा गोरा मुंह होना मुश्किल है। जैसे कोई 5 मार से गिर जाते हैं तो हड्ड गुड्ड टूट जाती है। गीता में भी भगवान वाच है, काम महाशत्रु है। वास्तव में भारत का एक ही धर्मशास्त्र है गीता, और हर एक धर्म का एक ही शास्त्र होता है। परंतु भारतवासियों ने ढेर शास्त्रों को अपना लिया है। इसको कहा जाता है भक्ति। बुद्धि अनेक शास्त्रों में भ्रमित करती है, होती रहती है। आधा कल्प भक्ति चलती है। भक्ति करते करते नीचे ही उतरते जाते हैं। नीचे क्यों उतरते हैं? क्योंकि बुद्धि एक के पीछे नहीं भागती है। अनेक शास्त्रों ने, अनेक उनके लिखने वाले, सबको बुद्धि फॉलो करती है। दुनिया पुरानी होती जाती है, तमो प्रधान बनती जाती है। नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान। क्यों? पुरानी दुनिया को कहा जाता है तमो प्रधान। क्यों? सत्य एक है, उससे सात्विकता आती है, और झूठ अनेक प्रकार का होता है, उससे झूठ खंड बनता है। तामस आता है, तामसी दुनिया बनती है। सतो प्रधान को कहेंगे गोल्डन एज। कोई खाद की मिक्सचरिटी नहीं, तो वहां कोई भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा आदि भी नहीं होता।
आयु बड़ी होती है, अवर हेल्दी अवर वेल्दी। अभी तुमको स्मृति आई है कि हम देवताएं जो एक की मत पर चलने वाले थे तो बहुत सुखी थे। वहां अकाले मृत्यु भी कभी नहीं होता, मौत भी समय पर आती है और स्वेच्छा पूर्वक आती है। वहां काल का कोई भी डर नहीं रहता। वहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सभी प्रकार का सुख होता है। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं, कुछ न कुछ शरीर का दुख लगा ही रहता है। ये नरक है अपार दुखों की दुनिया। क्यों? नर अपार दुखों की दुनिया क्यों है? नरक और स्वर्ग अपार सुखों की दुनिया क्यों है? स्वर्ग अपार सुखों की दुनिया इसलिए है कि स्वर्ग बनाने वाला, स्व स्थिति में रहने वाला एक ही है जो सबको स्व स्थिति में रहना सिखाता है। उसकी बनाई हुई दुनिया अपरम अपार सुखों की दुनिया है। और नरक, नर एक है अनेक हैं? अनेक हैं। तो नर बनाता है नरक, अपरम अपार दुखों की दुनिया है। सतयुग है अपार सुखों की दुनिया। अब बेहद का बाप अपार दुखों की दुनिया थोड़े ही रचेंगे। बाप ने तो सुख की दुनिया रची थी। फिर रावण राज्य आया तो रावण से दुख का श्राप मिला। तो देखो, अनेक मत देने वाले, अनेक मुंडी वाले रावण से श्राप मिलता है। कहते हैं ना, ये दो मुहा है। तो दो मत की बात मानेंगे तो बुद्धि में दुगाड़ा पड़ जाएगा। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। नाम ही है विकार। वे माने विपरीत, कार माना कार्य। कैसा विपरीत कार्य है? जिसके लिए बाप ने मना किया है वो कार्य। कितनी बड़ी हिंसा है। मनुष्य कहते हैं ये तो भगवान की रचना है। अरे, भगवान विपरीत कार्य करना सिखावेंगे क्या? भगवान प्रकृति के अनुकूल कार्य करना सिखावेंगे या विपरीत कार्य सिखावेंगे? अनुकूल काम सिखावेंगे। तो बाप कहते हैं कि ये मनुष्यों की कल्पना है कि ये दुनिया भगवान की रची हुई है, नरक की दुनिया। परंतु नहीं, ये नार की दुनिया भगवान की रचना नहीं है। किसकी रचना है? हैं? रावण की रचना है, मनुष्यों की रचना है। मनुष्यों का मन चंचल होता है,
देवताओं की भी रचना नहीं कहेंगे। देवताओं का मन चंचल नहीं होता है। और फिर देवताई दुनिया तो भगवान की रची हुई है। ये रावण की रचना है। भगवान ने तो स्वर्ग रचा था, तो रचने वाला कैसा होगा? जरूर स्वस्थिति में रहने वाला होगा और सदाकाल की स्वस्थिति वाला होगा, या कब स्वस्थिति में, कब परिस्थिति में फंसने वाला? सदाकाल स्वस्थिति में रहने वाला है। वहां सतयुग में काम कटारी होती नहीं है। ऐसे नहीं कि सुख दुख भगवान ही देते हैं, भगवान ही ने स्वर्ग रचा, भगवान ने ही नरक रचा, सुख दुख भगवान का बनाया हुआ है। नहीं, कौन देता है? फिर सुख दुख कौन देता है? अरे अरे भगवान तो रास्ता बताता है। इस रास्ते पर चलेंगे, ऐसे कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा, ऐसे कर्म करेंगे, वैसे कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा। तो सुख दुख देने वाला कौन हुआ है? जो कार्य करने वाला है, जो स्वयं कर्म करने वाला है, वही सुख दुख की रचना करता है। सुख दुख हमने अपने कर्मों से रचा है। सुख की दुनिया भी हमने रची भगवान की मत पर, और अपने लिए दुख की दुनिया भी रची किसकी मत पर? अनेक मत देने वाले रावण की मत पर। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए कि सुख दुख भगवान ही देते हैं। नहीं, अरे भगवान तो बेहद का बाप है, तो बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे दे सकते हैं? वो तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूं, कहते भी है सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। वो सुख देकर जाते हैं, फिर आधा कल्प के बाद रावण आकर श्रापित कर देते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, तुम बहुत मालामाल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने ढेर हीरे जवाहरात आदि थे। भारत कितना सॉल्वेंट था। अभी तो भारत इंसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट और कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट, एकदम खाली। तो ये खेल बना हुआ है। अभी तो दुनिया ही आयरन एज है। खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान, काले लंगूर बन गए हैं। कितना अपार दुख है। ये एरोप्लेन आदि अभी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पांप। मनुष्य समझते हैं गांधी ने तो स्वर्ग बना दिया। बाप कहते हैं ये तो आर्टिफिशियल स्वर्ग है। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं या कोई कोई सुखी होता है? स्वर्ग में तो सब सुखी होते हैं। हर गांधी के राज्य में थोड़े लोग सुखी और ढेर के ढेर दुखी। अभी कहेंगे रावण का स्वर्ग। खूबसूरती बहुत देखने में आती है। ये माया का पांप देख, तुम्हारे पास कोई बड़ी मुश्किल से आते हैं,
बुद्धि चमत्कृत हो जाती है। वो समझते हैं हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी मोटरें हैं, महल माड़ियाँ अटारियाँ हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, हमारे पास तो सभी कुछ है। 15 अक्टूबर 68 की वाणी का दूसरा पेज। समझते हैं हम तो यहीं स्वर्ग में बैठे हैं, इसी दुनिया में स्वर्ग, इसी दुनिया में नरक है। कोई सुख भोगते हैं, स्वर्ग भोगते हैं, कोई इसी दुनिया में नरक भोगते हैं। बाप समझाते हैं, अरे इस दुनिया में स्वर्ग कहाँ से आया। जो सोचते हैं इसी दुनिया में स्वर्ग है, उन्हें अब थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा कि ये दुनिया स्वर्ग है या नरक है। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी इनका राज्य थोड़े ही है। हाँ, कलयुग के बाद फिर इनका राज्य होगा। पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया में होते ही है 9 लाख देवताएं। बस पीछे वृद्धि को पाते हैं। मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है ना। पहले सिर्फ इस दुनिया में देवी देवताएं ही थे। कितने कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण। बाद में कलाएं कम हो गई, तो जिनकी कलाएं कम हो गई वो देवताएं थोड़े ही हुए, वो तो खंडित देवताएं हो गए, अखंड देवताएं नहीं है। देवी देवता सनातन धर्म के पक्के नहीं है। जैसे ही रावण राज्य आता है, द्वैतवादी युग आता है, वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन? जो पूरे 84 जन्म नहीं लेते, बल सतयुग में आवेंगे, परंतु पूरे 16 कला संपूर्ण सुख नहीं भोगते हैं। पहले तो सिर्फ देवी देवताएं ही थे। तो असल देवी देवताओं की संख्या कितनी हुई है? ज्यादा से ज्यादा कितनी के हैं? 9 लाख। तो बेहद का बाप ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बिगर और तो कोई बता ही नहीं सकता। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉडफादर। वो सभी आत्माओं का फादर है, और आत्माएं सभी हैं भाई भाई। फिर बाद में भाई और बहन बनते हैं। सभी आत्माओं का फादर है। तो आत्माओं की लिस्ट में सिर्फ मनुष्य ही आते हैं क्या? पशु पक्षी कीड़े मकोड़े नहीं आते? हैं? आते हैं। वो आत्माभिमानी बनेंगे? बनेंगे? फिर कहाँ आत्मा की लिस्ट में आए? तुम बच्चे 100% आत्मिक स्थिति प्राप्त करते हो, और तो कोई 100% आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो पाते, प्रैक्टिस ही नहीं करते। भगवान की बताई हुई बात पर
ध्यान ही नहीं देते। तो बेहद का बाप है तो बेहद का बाप सिर्फ मनुष्यों का बाप है या कीट पशु पक्षी पतंगे सब आत्माओं का बाप है? जो सुप्रीम सोल है, जिसको हम शिव कहते हैं, वो सिर्फ आत्माओं का बाप है। और वो आत्माएं मनुष्य की श्रेणी में ही हैं या कीट पशु पक्षी पतंगे सब की श्रेणी में है? अच्छा, वो बाप किसको पढ़ाने आता है? कीट पशु पक्षी पतंगों को पढ़ाने आता है? नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाने आता है? अपने बच्चों को पढ़ाने आता है ना? तो किसका बाप है? मनुष्यों का बाप है। मनुष्य नर को कहा जाता है। नर को क्या बनाता है? नारायण बनाने वाला है। इसलिए इसी बात को पकड़ करके मुसलमान लोग कहते हैं कि मनुष्य में रूह है, इंसान में रूहानियत होती है। जो पशु पक्षी पतंगे हैं उनमें रूह नहीं होती, इसलिए हम उनको काट पीट के खाते हैं। बाप कहते हैं आत्मा सभी भाई भाई है। फिर शरीर लेते हैं तो भाई बहन बनते हैं। तो क्या जानवर के चोले वाले हमारे भाई बहन बनते हैं? जो जानवर की चोले वाली आत्माएं हैं वो हमारे भाई बहन हैं क्या? भाई बहन थोड़े ही कहेंगे। तुम सभी हो प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रंस। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य है ना, 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप है। सभी आत्माएं इनकी संतान तो है नहीं। किनकी है? सभी आत्माएं इनकी संतान। तो इनकी जब कहते तो किसकी तरफ इशारा करते थे? हैं? किसकी तरफ? इनकी, माना इनकी संतान सभी आत्माएं नहीं है। कितनी है फिर? हैं? इनकी संतान आखिर कितनी है? 9 लाख। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान 9 लाख ही सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा को मानेंगे। कितने मानेंगे? 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र जितने भी है, आखिरीन सब आदम को, एडम को, प्रजापिता को मानेंगे। तो यहाँ क्यों कह दिया सभी आत्माएं इनकी संतान तो है नहीं? माने कीट पशु पक्षी पतंगों की आत्माएं इनकी संतान नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता। उनका नाम है शिव। बस, शिव अर्थात कल्याणकारी, सबका कल्याण करते हैं। कौन? प्रजापिता ब्रह्मा या शिव? शिव आते हैं तो सिर्फ मनुष्यों का ही कल्याण होता है या कीट पशु पक्षी पतंगों सबका कल्याण होता है? सबका कल्याण होता है। बाप समझाते हैं मेरा तो एक ही नाम है,
असल क्या? शिव। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने तो बहुत मंदिर बनाए दिए हैं और उन मंदिरों के नाम भी अनेक रख दिए हैं। तो जब मेरा नाम एक ही शिव है और हर मंदिर में शिव का लिंग ही रखा हुआ है, तो उस लिंग के अनेक नाम क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि शिव ने जिस साकार में प्रवेश किया हुआ है वो अनेक प्रकार के कार्य करता है, तो बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। क्या कहा? पढ़ाई विस्तार में है या पढ़ाई सार में है? सार में है पढ़ाई, विस्तार में है भक्ति। भक्ति में एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। भक्ति है ही नीचे उतरने का मार्ग। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना सभी को है। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आवेंगे, तुम क्या? तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आवेंगे, ये नहीं आवेंगे। यह और इनके फॉलोअर आवेंगे कि नहीं आवेंगे? हैं? आवेंगे? आवेंगे तो, लेकिन उनको अपना शरीर नहीं होगा, तो आना ना आना बराबर हो गया। तो ये हो और चाहे वो सब हो दूसरे धर्म वाले, वो नई दुनिया में नहीं आते हैं, सतो प्रधान दुनिया में नहीं कहेंगे। वो कहाँ रहेंगे? वो सतो प्रधान दुनिया में नहीं आवेंगे। न यह, न इनके फॉलोअर, न वो सब, न उनके फॉलोअर, तो कहाँ रहेंगे? अरे नई सतो प्रधान दुनिया में नहीं आवेंगे तो कहाँ रहेंगे? शांति धाम में रहेंगे। ये बात अच्छी रीति याद कर लो। क्या? कि उनको शांति की दुनिया मिलेगी और तुमको सुख और शांति दोनों की दुनिया मिलेगी। बाप ने समझाया है, तुमने हमको बुलाया है। क्या कहा? न इनने बुलाया है, इसने भी नहीं बुलाया है, इसके फॉलोअर्स ने भी नहीं बुलाया है। बुलाया है, अभी शूटिंग कर रहे हैं बुलाने की है। तुम पतित से पावन बनते हो तो तुम बुलाते भी हो। इसलिए मुरली में बोला है, जो पतित से पावन बनते हैं वो मुझे बुलाते हैं, जो पतित से पावन बनते नहीं वो मेरे को बुलाते भी नहीं। तो अभी शूटिंग कर रहे होंगे कि नहीं? क्या? जो पतित से पावन जिन्हें बनना होता है उनको आस लगी रहती है, बाबा जल्दी आओ। और जिनको पतित से पावन नहीं बनना है वो नहीं बुलाते। तो बोला, वो किसको बुलाते होंगे? वो किसको बुलाएंगे? अरे बुलाते होंगे किसी को कि नहीं है? हाँ, कोई दादी को याद कर रहा होगा, कोई दादा को याद कर रहा होगा। हमारी दादी कोई के तन में आ जावे, हमारा ब्रह्मा कोई के तन में आ जावे, दादा कोई के तन में आ जावे। जो जिस धर्म का होगा वो उसी को फॉलो करेगा ना, उसी का पीछा करेगा ना, कि दूसरे का पीछा करेगा? उसी का करेगा।
तो देखो तुमने हमको बुलाया है, बाबा हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। क्या हम पुरुषार्थ करते करते अब थक गए, अब हमारे से होता नहीं है, तो क्या करो, आप ही तरस पर हो, आकर के पावन बनाओ। तो अब मैं तेरे बहाने सर्व का भला, बुलाते तो तुम हो, लेकिन तुम्हारे बुलाने पर मैं आता तो हूं, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम्हारा ही कल्याण करता हूं, तुम्हारे बहाने सारी दुनिया का भला हो जाता है, सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूं, पावन बना करके ही ले जाऊंगा। मनुष्य समझते हैं कि गंगा स्नान से हम पावन बन जाएंगे। कौन मनुष्य समझते हैं? 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 बाहर की दुनिया वाले समझते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं समझते। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में भी बहुत तेरे ऐसे हैं जो अभी भी ये समझते हैं कि वैष्णो देवी आवेगी, ज्ञान जल बांटेगी, या गंगा आवेगी, ज्ञान जल में स्नान करावेगी, तब हम पावन बनेंगे। अब भगवान के किए धरे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो मनुष्य समझते हैं कि गंगा स्नान से पावन बन जाएंगे। अरे गंगा स्नान से पावन बनते हैं, या जो भगवान ने ज्ञान सुनाया है, चाहे गंगा को, चाहे वैष्णवी देवी को, चाहे कोई भी नदियों को, उस ज्ञान को धारण करने से पावन बनेंगे, धारण करने से पावन बनेंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं, कुएं पर भी पानी निकलता है, उनको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते। कोई गुप्त गंगा भी समझते हैं, तीर्थ यात्रा पर किसी पहाड़ पर जावेंगे, उसको फिर गुप्त गंगा कहेंगे। अब ये भक्ति मार्ग है ही झूठा मार्ग, ज्ञान मार्ग है सत्य मार्ग। एक गॉड के लिए कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, बाकी कोई के लिए नहीं कहा जाता है। क्या? गंगा ट्रुथ, वैष्णवी ट्रुथ, कोई के लिए ट्रुथ नहीं कहा जाता, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सभी झूठ बोलने वाले हैं, एक सच्चा और बाकी सब झूठे। एक सदगुरु अकाल मूर्त सिखों में भी बोलते हैं। अच्छा, सिखों में ही एक का सच्चा का यादगार है, हिंदुओं में नहीं है। क्या है? भूल गए हैं? वो तो जब मरते हैं तभी बोलते हैं, हमेशा तो नहीं बोलते हैं। हाँ, सत्यनारायण की कथा घर घर की जाती है, एक सत्यनारायण के लिए ही कहेंगे सत्य कथा, और सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं गावेंगे। तो देखो, देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो आसुरी राज्य है, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य। तो भोग कैसा लगाते हैं? है? अभी भगवान को कैसा भोग लगाते हैं? शुद्ध लगाते हैं या अशुद्ध लगाते हैं? अरे हैं?
शुद्ध भोग लगाते हैं। अभी तो आसुरी राज्य है, यथा राजा तथा प्रजा। सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य। वो ईश्वरीय राज्य अभी स्थापन हो रहा है। ईश्वर आकर के सभी को पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं ईश्वर आकर ज्ञान सुना के चले जाते हैं ब्रह्मा के तन में, फिर हम गुरुओं की मत पर या गुरुओं के संग के रंग से पावन बनते रहते हैं। ऐसे नहीं है। बाप कहते हैं देवताओं में कोई भी विकारी नहीं होता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पवित्र होते हैं। यहाँ तो सभी पापी हैं, सभी कामी क्रोधी लोभी हैं। नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना ही नहीं सकता। कोई बना सकता हो तो बताए। एक ही बाप है देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने वाला, जो नरक को स्वर्ग बनाते हैं। बाकी ग्रेट फादर्स तो बहुत कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, परंतु नरक को स्वर्ग कोई भी नहीं बनाते हैं। यहां तो सभी नरकवासी हैं, पतित हैं, सब विषय विकार से जन्म लेते हैं। हैं? सब विषय विकार से जन्म लेते हैं। निर्विष से जन्म लेने वाला यहां कोई भी नहीं है। हाँ? अरे ब्रह्मा से जो ब्राह्मण पैदा होते हैं सब कुखवंशावली हैं क्या? है? मुखवंशावली भी तो हैं, और मुखवंशावली में भी एक प्रकार के हैं या 9 प्रकार के हैं? मुखवंशावली में भी 9 प्रकार के गाये हुए हैं। तो 9 प्रकार के जब गाये हुए हैं तो कोई अव्वल नंबर भी तो होंगे, हैं? जो अव्वल नंबर के होंगे वो निर्विष हैं। उनकी मनसा में, उनकी वाचा में, कर्मेंद्रियों में विषय विकार तो नहीं आता है। नहीं आता है। आता है तो सारी दुनिया निर्विष हुई या विषयी हुई? सब अभी विष से जन्म लेते हैं। सभी को ले जाते हैं गंगा स्नान कराने। पतित हैं तब तो जाते हैं। सतयुग में होते हैं पावन। ऐसे नहीं कहेंगे हम पतित से पावन होने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। बाप समझाते हैं ये साधु संत आदि सभी पतित हैं। उनका भी उद्धार करने हमको आना पड़ता है। कलयुग में इन्होंने लिख दिया है 450 करोड़। बाकी क्या सब संत संगम युग में हो गए क्या? सतयुग में होंगे 9 लाख। तो देखो कितना फर्क है। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का, वैरायटी झाड़ का बीज एक है या अलग अलग है? हैं? वैरायटी मनुष्य झाड़ का बीज तो एक ही है,
वो बीज रूप है भगवान। कौन सा भगवान? सिंगल भगवान या भगवान भगवती कहा जाने वाला भगवान है? कौन है बीज मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का? भगवान भगवती कहा जाने वाला भगवान वो बीज है। जो सिंगल है वो कौन है? एक शिव भगवान। उसको वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज नहीं कहेंगे। रचयिता भी नहीं कहेंगे। रचयिता साकार होगा या निराकार? रचयिता साकार होना चाहिए। पहले पहले रचते हैं देवी देवता धर्म को, फिर वो वृद्धि को पाते रहते हैं। कितने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म एक राज्य था तो सुखी ही सुख था। मनुष्य चाहते भी हैं विश्व में शांति हो। वो शांति तो तुम अभी स्थापन कर रहे हो। देवी देवताओं का राज्य अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो। बाकी तो सभी खत्म हो जाएंगे। कौन खत्म हो जाएंगे? अरे कौन कौन खत्म हो जाएंगे? हैं? और धर्म वाले जो अपने धर्म के पक्के हैं, कन्वर्ट होते हो या कन्वर्ट न होते हो, वो दोनों ही खलास हो जाएंगे या दोनों में से कोई रहेंगे? है? हैं? कन्वर्ट होने वाले भी खलास हो जाएंगे और जो अपने धर्म के पक्के हैं कभी कन्वर्ट होते ही नहीं, वो भी खलास हो जाएंगे। बाकी थोड़े जाकर के रहेंगे। तो ये चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग का अंत, सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम युग पर पढ़ते हो, इसका फल फिर सतयुग में मिलेगा। कौन से सतयुग में? जो 20-21 जन्म गाए हुए हैं उनमें कौन सा जन्म है जहां तुम उसका फल पहले पहले पाते हो? स्वर्णिम संगम युगी सतयुग में तुम उसका फल पाते हो। ऐसी पढ़ाई तो कहीं भी होती नहीं है। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे पढ़ेंगे उतना ही ऊंच पद पावेंगे। अगर कोई भी भूत रह जाएगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी और दूसरा फिर वहां जाकर के कम पद पावेंगे। क्या कहा? भूत किस में आवेंगे? है 1.5 लाख में? हैं? नहीं, देवान में तो आवेंगे। देवानी तो अभी सभी है। आत्माभिमानी पक्के कोई है क्या? है? तो भूत जो हैं वो अंत तक किस में आते रहेंगे? अंत तक भूत आते रहेंगे। हैं? पक्के सूर्यवंशी में भूत आते रहेंगे। पक्के जो सूर्यवंशी होंगे उनमें भूत आते रहेंगे। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे
उतना ऊंच पद पावेंगे। अगर कोई भूत होगा तो सजा खानी पड़ेगी, वहां पद कम हो जाएगा। तो पद कम कितनों का नहीं होगा? 8 हैं जिनमें कोई भूत प्रवेश नहीं करेगा। बाप दादा प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन कोई भूत प्रवेश नहीं करेगा। जो संपूर्ण बन फिर औरों को भी पढ़ावेंगे तो वो ऊंच पद पावेंगे। कितने सेंटर्स हैं, कितने हो जावेंगे हैं? अभी कितने सेंटर्स हैं, फिर कितने हो जावेंगे? ब्रह्मा कुमारियों के तो हजारों हैं कि लाखों हैं? हजारों हैं। और तुम्हारे कितने सेंटर्स हो जाएंगे? हैं? लाखों की तादाद में हो जाएंगे। सारे भारत में खुलते जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनना, ये है बनाना, ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। पढ़ाने वाला एक ही शिव बाबा है, और वो है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। वो ही आकर के पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं समझो कि ये है पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर और सुख का सागर आकर के पढ़ाते हैं। कहाँ से आकर पढ़ाते हैं? माने अभी नहीं आए हैं, जब ये मुरली चल रही थी हैं, आ गए। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर रूप कहा जा सकता है, फिर उसकी पूजा होनी चाहिए। ब्रह्मा की न पूजा होती है, न मंदिर बनते हैं, न मूर्तियां बनती है, तो सुख का सागर कैसे हुआ? तो बाप ही आकर के पढ़ाते हैं, यह नहीं पढ़ाते हैं। इनमें आकर वो पढ़ाते हैं। इनको कहा जाता है भगवान का रथ। किनको? राम और कृष्ण को कहा जाता है भगवान का रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं, तुम तो बहुत साहूकार बनते हो। ओम शांति।